नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशनल मीडिया में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास रीजनिंग का जो अगला टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप कहते हो सांकेतिक एवं कूट भाषा। इसी टॉपिक को अपन इस लेक्चर के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पीटीटी अथवा वीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी आसान ये टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। तो जो भी कंसेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड है उन्हें अपन इस लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है अपने साथ पेन और रजिस्टर लेके बैठेगा और ध्यान पूर्वक जो भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊं उन्हें समझेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सभी विद्यार्थी बोर्ड पर देखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप कहते हो सांकेतिक एवं कूट भाषा। इस टॉपिक से जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली वो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन किसको समझेंगे, जो अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला है दोस्तों, जिसमें कि 26 अक्षर होते हैं, उसे ही अपन समझेंगे। वैसे आपको जानकारी होगी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है उनको मैं जानकारी दे देता हूँ, और जिन्हें जानकारी है उन्हें भी बोर्ड पर देखना है, क्योंकि यहाँ पर और भी जो कंसेप्ट है अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि अपने इस चैप्टर में मदद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला को अपन इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जिस टाइप से अध्ययन करेंगे वो अपने पास इस टाइप से अध्ययन करेंगे कि अपने पास 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए से लेकर जेड तक। इन्हें अपन 2 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला जो भाग रहेगा दोस्तों वो अपने पास ए से लेकर एम तक रहेगा, जिनके अंक यहाँ पर 1 से लेकर 13 तक हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो सेकंड अपने पास भाग रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का वो एन से लेकर जेड तक रहेगा, जिसके अंक यहाँ पर हो जाते हैं 14 से लेकर 26 तक। इस प्रकार से अपन इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग रहेगा उसे आप कह सकते हो फर्स्ट हाफ, और जो दूसरा भाग है उसे आप कह सकते हो सेकंड हाफ, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रथम अर्धांश, और दूसरा हो जाता है द्वितीय अर्धांश। ठीक है, जो प्रथम अर्धांश होता है दोस्तों, इसमें अपने पास ए से लेकर एम तक के अक्षर शामिल किए जाते हैं, और जो द्वितीय अर्धांश होता है इसमें एन से लेकर जेड तक के अक्षर शामिल किए जाते हैं। प्रत्येक में यहाँ पर अपने पास 13 अक्षर अपन देखने वाले। तो किस प्रकार से अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला रहेगी सभी ध्यान से देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला को सबसे पहले अपन लिखते हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद करनी है वो इस प्रकार से करनी है। देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है, इस प्रकार से एम तक आपको अंग्रेजी वर्णमाला को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा मैं इसे बारीक लिख देता हूं ताकि आपकी ये चीज यही क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, ये पहला हाफ हो गया दोस्तों। इसके अंक भी निर्धारित कर दीजिए आप कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तो ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर। इसी प्रकार से आगे के अंक आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। ये तो गया पहला हाफ। इसी प्रकार से अपना पास जो दूसरा हाफ रहता है उसे यहां से लिखना आप प्रारंभ कीजिए। एन, एन के बाद ओ आता है, फिर पी आता है, फिर इसी प्रकार से आगे लिख दीजिए। इस प्रकार से अपन ने सेकंड हाफ को भी लिख दिया है। इसके भी अंक आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, पी 16 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, आर 18 पे आता है। इसी प्रकार से आगे की अक्षरों के अंक भी आप लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे साथ के साथ अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डब्ल्यू अपने पास 23 पर आता है, और एक्स आता है 24 पर, और वाई आता है 25 पर, और अंतिम जो अक्षर रहता है अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला का वो रहता है जेड, जो कि 26 पर आता है। इस प्रकार से आपको इसको व्यवस्थित करना है। ये इस प्रकार से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी प्रकार से अपने को सोल्व करना रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूरी अंग्रेजी वर्णमाला याद होनी चाहिए। प्रत्येक अक्षर कौन से नंबर पे आता है ये भी आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आगे आपको याद हो जाएगा। मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको याद करना है। देखिए दोस्तों, जो अपनी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें अपन 1 से लेकर चलते हैं 13 तक, फिर दूसरे हाफ में चलते हैं 14 से लेकर 26 तक। ठीक है, प्रत्येक अक्षर का यहाँ पर एक विपरीत अक्षर होता है, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसे व्यवस्थित किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का विपरीत अक्षर कौन सा हो जाएगा,
तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो ए का विपरीत अक्षर होता है वो होता है दोस्तों 26। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं दोस्तों आपके लिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है जिनके अंकों का योग सदैव 27 होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, जैसे कि ए का विपरीत हो गया जेड और जेड का विपरीत हो गया ए। इसी प्रकार से अन्य जो भी अक्षर है उनका एक विपरीत अक्षर अपने पास होता है, जिनके अंकों का योग हमेशा कितना होगा दोस्तों 27 होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है और प्रत्येक विपरीत अक्षर आपको याद होना चाहिए। कैसे याद रहेगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं अपन कि अपने पास जो ए है, ए का विपरीत अक्षर क्या हो जाता है जेड। ए कितने नंबर पर है 1 पर, जेड कितने पर है 26 पर है। दोनों के अंकों का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए 27। तो 1 और 26 को ऐड करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा अपने पास 1 + 26 = 27। तो यानी कि विपरीत अक्षरों के अंकों का योग हमेशा 27 होता है और प्रत्येक अक्षर का यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में एक विपरीत अक्षर होता है, जो कि इस प्रकार से मैंने आपको प्रदर्शित किया है कि ए का विपरीत अक्षर जेड, बी का विपरीत अक्षर वाई, सी का एक्स। इस प्रकार से अपने पास 13 युग्म बन जाते हैं विपरीत अक्षरों के। तो 13 युग्म कैसे कैसे हो जाते हैं और उन्हें आप कैसे याद रखोगे वो अपन आगे देखेंगे। तो इस चीज को फटाफट से आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे अपन। तो यहाँ तक आई समझ में आपको चीजें कि यहाँ पर 2 भाग में अपन डिवाइड करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला को। पहला भाग 1 से लेकर 13 तक रहेगा, दूसरा 14 से लेकर 26 तक रहेगा, ठीक है। प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है जिनके अंकों का योग 27 होता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है आपको, इन विपरीत अक्षरों का आपको युग्म ध्यान रखना है। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूं। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो सारे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, देखिए आगे समझिए। देखिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला में 2 सूत्र ध्यान रखने हैं। सूत्र ये कैसे आ रहे हैं, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला से आ रहे हैं। अपने अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे अक्षर होते हैं जो 5 के गुणज होते हैं। 5 के गुणज वाले अक्षर कौन कौन से होते हैं, उन्हें आप इजोटी के रूप में याद रख सकते हैं। इजोटी ये आता है दोस्तों 5 नंबर पर। देखिए ये 5 पर है जो कि 5 का गुणज है। जे आता है दोस्तों 10 पर, वो आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई आता है 25 पर। ये सभी अक्षर दोस्तों अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला में 5 के गुणज के रूप में निर्धारित किए गए हैं। इसके माध्यम से आपको इनके अंक याद रह जाएंगे इजोटी के रूप में। अगर कभी अपने पास क्वेश्चन में ई आएगा तो वहां पर अंक निर्धारित करने में आपको आसानी रहेगी कि इजोटी के रूप में अपन ई का, जे का, ओ का, टी का और वाई का अंक वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, वाई 25 पर आता है। इसी प्रकार एक और बनता है अपने पास 6 के गुणज। 6 के गुणज के रूप में यहाँ पर कौन कौन से अक्षर होते हैं तो उन्हें आप फलवृक्ष के माध्यम से याद रख सकते हैं। ये 4 अक्षर होते हैं। एफ होता है 6 पर, एल होता है दोस्तों 12 पर, आर होता है 18 पर और एक्स होता है 24 पर। ये सभी भी अपने पास 6 के गुणज के रूप में अंग्रेजी वर्णमाला में निर्धारित किए गए। एफ देखोगे आप तो एफ 6 पे आता है अपने पास, एल 12 पर आता है दोस्तों, आर अपने पास 18 पे आता है और एक्स 24 पर आता है। और ये सभी 6 के गुणज के रूप में यहाँ पर फलवृक्ष के माध्यम से अपन याद रख सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तब वहां पर अगर अपने को एल देखने को मिल जाएगा तो फलवृक्ष के माध्यम से अपन 12 लिख देंगे एल की जगह। आर देखने को मिल जाएगा तो आर का जो अंक है अपन 18 लिख देंगे। तो ये दोनों सूत्र भी आप लिख लीजिए, ये भी अपने मदद करने वाले हैं, ठीक है। फिर अपन जो विपरीत अक्षर है उन्हें याद रखेंगे, तो उनकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से इन दोनों सूत्रों को भी आप ऐसे कैसे लिख लीजिए कि 5 का गुणज तो भैया इजोटी होता है और 6 का गुणज फलवृक्ष होता है। उनके अंक भी आप नीचे निर्धारित कर दीजिए। इस माध्यम से आपको 3, 2, 5 और 4 9 अक्षर याद हो जाएंगे, उनके अंक भी याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए। तो आगे आप देखिए दोस्तों विपरीत अक्षर वाले जो 13 युग्म रहेंगे वो कौन से युग्म रहेंगे, उनके अंक भी अपन साथ के साथ निर्धारित करेंगे। तो देखिए दोस्तों
जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से समझ लेना। अगर ये चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, युग्म देखते हैं, विपरीत अक्षर वाले। विपरीत अक्षर के युग्म, इस माध्यम से क्या है आपको फटाफट से ये याद हो जाएंगे। जैसे कि पहला युग्म क्या है अपने पास, ए जेड, ये कितने पे है, 1 पर है, और जेड 26 पर है। दोनों का योग करेंगे 26 और 1 कितने हो जाएंगे, 27, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि विपरीत अक्षरों के अंकों का योग हमेशा 27 होता है। पहला युग्म हो गया ए जेड, दूसरा हो गया दोस्तों बी वाई, तीसरा हो गया सी एक्स, चौथा हो गया डी डब्ल्यू, पांचवा हो गया ई वी, छठा हो गया दोस्तों अपने पास एफ यू, सातवा हो गया दोस्तों जी टी, आठवा हो जाएगा एच एस, नवा हो जाएगा दोस्तों आई आर, 10वां हो जाएगा दोस्तों जे क्यू, 11वां हो जाएगा दोस्तों के पी, 12वां हो जाएगा अपने पास एल ओ, और अंतिम 13वां हो जाएगा एम एन। इस प्रकार से ये विपरीत अक्षर के युग्म है कि अपने पास ए का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ए, बी का विपरीत वाई, वाई का विपरीत बी। ठीक है, इनके आप अक्षर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि अपन बाद में लिख देंगे। पहले ट्रिक देख लेते हैं कि इनको आप किस माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए जेड को आप याद रखोगे आज से, आज से आप ए जेड को याद रख सकते हो। बी वाई को आप बोई से याद रख सकते हो कि बी और वाई एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। सी एक्स को आप याद रख सकते हो दोस्तों 6 से या फिर क्रॉस से, यहां पर एक्स लोगे आप, क्रॉस या 6, इसके माध्यम से आप सी और एक्स को याद रख सकते हैं कि सी का विपरीत होता है एक्स और एक्स का विपरीत होता है सी। डी डब्ल्यू को आप याद रख सकते हो दोस्तों दूध वाले से, दूध वाला, तो जहां भी डी आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, वाला लगा देना, यानी कि दूध वाला। तो डी का विपरीत डब्ल्यू और डब्ल्यू का विपरीत डी। ठीक है, इसी को एक और माध्यम से आप याद रख सकते हो, दिल वाले भी आप याद रख सकते हो कि दिल वाले। ठीक है, ईवी को आप याद रख सकते हो दोस्तों इवनिंग से। जो फर्स्ट के 2 अक्षर रहेंगे अपने पास वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर रहेंगे, तो ईवी यानी कि इवनिंग। ठीक है, एफ यू को आप याद रख सकते हो फ्यूचर से। फ्यूचर में पहले दो अक्षर रहेंगे वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर रहेंगे, यहाँ पर ये यू है, ए नहीं है। ठीक है, तो एफ और यू एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में। जीटी को आप याद रख सकते हो दोस्तों जीटी रोड, कौन सा रोड हो जाएगा, जीटी रोड। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनवाए थे उसी से आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एच एस को आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर एच का विपरीत तो होता है एस और एस का विपरीत होता है एच। एच एस को आप किससे याद रख सकते हो, हनी सिंह से याद रख सकते हो, जो सिंगर है भारतीय हनी सिंह, उसके माध्यम से आप याद रख सकते हो हनी सिंह। ठीक है, एच एस। आई आर को आप याद रख सकते हो दोस्तों इंडियन रेलवे के रूप में, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, इंडियन रेलवे। ठीक है, जेक्यू को आप याद रख सकते हो दोस्तों जेब कतरा के रूप में, यानी कि जेब कतरा। जे क्यू एक दूसरे के विपरीत अक्षर है अपनी अंग्रेजी वर्णमाला में। इसी प्रकार केपी को आप याद रख सकते हो कटप्पा के माध्यम से या फिर कटी पतंग के माध्यम से, कटी पतंग। दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे उसे आप माध्यम बना सकते हो केपी को याद रखने में, कि भाई के का विपरीत अक्षर होता है पी और पी का विपरीत अक्षर होता है के। ठीक है, एलओ को आप याद रख सकते हो दोस्तों लो से या फिर लव से, दोनों में से आप कोई सा माध्यम यहाँ पर यूज कर सकते हो। एमएन को आप याद रख सकते हो मकान नंबर से, या फिर एक और माध्यम यहाँ पर बना सकते हैं आप मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर, यानी कि एम और एन एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से ये 13 युग्म बनते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अपने पास अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इससे क्या है अपने को आसानी रहेगी और जल्दी से जल्दी अपन उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इनके यहाँ पर अंक भी आप साथ के साथ मेंशन करिएगा, तो फटाफट से साथ के साथ आप क्या करोगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में। तो बी अपने पास 2 पर आता है, तो वाई कितने पर आएगा अपने पास 25 पर आएगा। 25 और 2 कितने हुए 27, यानी कि जब भी विपरीत अक्षरों की बात हो तो उनके अंकों का योग हमेशा 27 होना चाहिए। सी के पर आएगा 3 पर आएगा, एक्स कितने पर आ जाएगा 24 पर आ जाएगा। डी आता है 4 पर, तो डब्ल्यू कितने पर आ जाएगा 23 पर आ जाएगा। ये आता है अपने पास 5 पर, तो बी कितने पर आ जाएगा 22 पर आ जाएगा। एफ आता है 6 पर,
तो यू आ जाएगा 21 पर। जी आता है अपने पास 7 पर, तो टी आ जाएगा 20 पर। एच आता है अपने पास 8 पर, तो एस आ जाएगा 19 पर। आई आता है अपने पास 9 पर, तो आर कितने पर आ जाएगा 18 पर आ जाएगा। जे आता है अपने पास 10 पर, तो क्यू कितने पर आ जाएगा 17 पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के आता है अपने पास 11 पर, तो पी कितने पर आ जाएगा 16 पर आ जाएगा। एल आता है अपने पास 12 पर, तो ओ कितने पर आ जाएगा 15 पर। और एम आता है दोस्तों 13 पर, तो एम कितने पर आ जाएगा 14 पर। इस प्रकार से इनके अंक भी आप साथ के साथ निर्धारित कर सकते हो। कुछ ट्रिक भी हैं दोस्तों, कुछ अक्षरों को आप याद भी कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, वैसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन करते चलोगे आपको चीजें याद होती चलेगी। जैसे कि आपको ए बी सी डी ई एफ, एफ तक पता है, एफ को आप फलरक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो। दो सूत्र बताएं, इजोटी और एक फलरक्स। इन दोनों से ये अक्सर आपको याद हो जाएंगे और इनके अंक भी याद हो जाएंगे। भाई पहला तो 5 का गुणज के रूप में होता है, 5, 10, 15, 20 और 25। दूसरा होता है 6 के गुणज के रूप में, तो 6, 12, 18 और 24। तो ई तक आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ भी याद हो जाएगा फलरक्स के माध्यम से, भाई 6 पे आता है। जी देखिए, जी से अपने पास ये 7 बनता है, यानी कि ये जो जी होता है इसके आप डंडा खींचोगे तो क्या बन जाएगा 7, तो जी भी आप याद रख लोगे भाई 7 पे आता है। ठीक है, एच, तो एच में क्या होता है, देखो इधर ये एच इस प्रकार से लिखते हैं, तो दोनों ऊपर के और नीचे के भाग को मिला देंगे तो किस रूप, कैसा रूप ले लेगा, ये 8 का रूप ले लेगा, यानी कि एच कितने पर आता है 8 पर आता है। आई, तो आइनो के रूप में आप ध्यान रख सकते हो कि आइनो, यानी कि आई कितने पे आता है 9 पे आता है। ठीक है, जे को आप इससे याद रख सकते हो इजोटी से, जे 10 पर आएगा। ठीक है, के, तो केल्विन यानी कि 11, तो के को आप 11 के रूप में यहाँ पर याद कर सकते हो। ये केवल माध्यम है दोस्तों, बाकी जनरली आपको पूरी वर्णमाला याद होनी चाहिए। आपके एग्जाम में आप अगर नहीं होता है ऐसे याद, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एग्जाम में जैसे जाओ तो ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार से आपको लिख लेनी है, ताकि जब भी कोई क्वेश्चन आपको अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड मिले तो आप उसे कर सको आसानी से। ठीक है, तो जाते ही इसको उतार भी सकते हैं। बाकी आपका एक पहला टारगेट ये होना चाहिए कि सारी चीजें आपको याद हो जाए। जब याद होगी तो चीजें और ज्यादा आपको आसान लगेगी। एल को आप यहां से याद कर सकते हो, फलरक्स से 12 पर आता है, एम 13 पर, यानी कि जो पहला हाफ है उसका अंतिम अक्षर 13 होता है और पहला अक्षर ए होता है। सेकंड हाफ में अपने पास पहला अक्षर एन होता है और अंतिम अक्षर जेड होता है। ठीक है, एन को आप याद कर सकते हो, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये विपरीत वाले फिर आप ऐसे किसी याद कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यू की बात करें तो क्यून तो 17 वर्ष की होती है और रानी 18 की होती है। ठीक है, क्यून का मतलब याद रखने का माध्यम ही क्यू कितने पे आता है अपने पास 17 पर आता है, आर 18 पे आता है। टी के पहले ऐसा आता है तो 19 पर आ जाएगा, टी 20 तो यानी कि 20 पर आएगा। ठीक है, और युवा, युवा कितने वर्ष का होता है 21 वर्ष का होता है, तो यू पर, यू कितने पर आ जाएगा 21 पर आ जाएगा। यू के बाद वी आता है, आपको पता है, तो ये 22 पर आ जाएगा। ये डब्ल्यू का आप ध्यान रख सकते हो पीछे के 4। ठीक है, वी 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर, जेड 26 पर। बाकी अगर पहला आप याद है और आपको विपरीत अक्षर का युग्म भी पता है कि आज एजेड, बॉय, बी वाई, 6, सी एक्स, दूध वाला, डी डब्ल्यू, इवनिंग, ईवी, इस माध्यम से आप इसे भी अच्छे से, इनके माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। बाकी जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, तो फटाफट से आप इन सभी चीजों को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और आपको आसान लगेगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। बस कुछ बेसिक जानकारी थी अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड जो मैंने आपको अभी तक प्रदान की है। ये दोनों सूत्र भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो फटाफट से ये विपरीत अक्षर वाले जो युग्म है, ये 13 युग्म बनेंगे अपने पास, 26 अक्षर होते हैं, तो 13 जोड़े यहाँ पर बनेंगे इस प्रकार से। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पहले ही आपको बता दिया है। तो फटाफट से इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो रफ कर देता हूं इसे, फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको जो वीडियो देखना है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आप अपने वीडियो को 360 पिक्सल में देख सकते हैं, जिससे कि और ये क्लियर आपको दिख सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, चलते आगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब अपन टाइप वाइज क्वेश्चन लेंगे और एक एक कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई सा भी कंसेप्ट आपके नहीं छोड़ूंगा और सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर करूंगा। बस आपको क्या करना है, जैसे मैं आपका आज का ये लेक्चर फिनिश कर दूं, उसके बाद आपको जो भी कंसेप्ट बताऊं उस कंसेप्ट पर आधारित
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद अपने हाथों से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको चीजें डिफिकल्टी ही लगेगी। ठीक है, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और चीजें आपको आसान लगेगी। देखिए दोस्तों, पहले कुछ बेसिक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कि वो युग्म वाले से ही पूछ लेता हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई के विपरीत कौन सा अक्षर होता है। इसका आंसर आप फटाफट से दोगे। 4 ऑप्शन में आपको दे देता हूं, यू, वी, एक्स और डी वाला ले लेते जेड। तो अब ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो फटाफट से आपको ट्रिक पता ही, इवनिंग, यानी कि वी अक्षर होगा। आ गया समझ में, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार का ये बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है, इसलिए बताया ताकि आपको जो अपन ने विपरीत अक्षर देखे उनकी उपयोगिता समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, सभी विद्यार्थी अपने रजिस्टर में टाइप फर्स्ट डाल लीजिए और उसमें लिख दीजिए योग के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट देखिए, आपको अब क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो अपना टाइप फर्स्ट डाल देते हैं अपन। टाइप फर्स्ट रहेगा अपना योग के नियम पर आधारित। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, चीजें आपको समझ में आएगी। उदाहरण नंबर फर्स्ट वही लेता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन भी लिख देता हूं पहला, फिर आगे आपके क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट फिर अपन जो पूछा जाएगा उसे ही देखेंगे। तो पहला उदाहरण है, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में लव को MPWF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बैंक को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि भाई लव को तो क्या लिख रहे हैं, MPWF लिख रहे हैं, तो आप बैंक को क्या लिखोगे। ठीक है, 4 ऑप्शन भी साथ के साथ दे देता हूं ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन है CBAL, दूसरा ऑप्शन है CBOL, तीसरा ऑप्शन है BCOL, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन भी दे दिए मैंने। अब इस क्वेश्चन को करते हैं भैया। पहला नियम पढ़ रहे हैं योग के आधार पर, यानी कि अक्षरों में क्या हो रहा होगा, योग हो रहा होगा। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को वैसे जनरली आपको रफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी में आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक जानकारी आपको देनी जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अब जो पहला दिया हुआ है उसे डिकोड करना होता है। डिकोड कैसे करेंगे भैया, लव है अपने पास, इसको क्या लिखा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, MPWF लिखा जा रहा है, और अपने को क्या बताना है भैया कि बैंक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले इसे आप डिकोड कीजिए। कैसे करेंगे भैया, तो देखो, सबसे पहले इनके अंक में आपके लिए मेंशन कर देता हूं कि L अपने पास आता है दोस्तों 12 पर, वो आता है दोस्तों अपने पास 15 पर, V आता है दोस्तों 22 पर, और E जोटी से E आ जाएगा 5 पर। ठीक है, L 12 पर, वो 15 पर, V 22 पर और E 5 पर। वैसे ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु अभी चूंकि स्टार्टिंग है, जैसे अपन आगे बढ़ेंगे फिर चीजों को कम करते हुए चलेंगे। M आता है दोस्तों अपने पास 13 पर, P आता है दोस्तों अपने पास 16 पर, W आता है अपने पास 23 पर, और F आता है अपने पास, फलरक से ही याद हो जाएगा, तो 6 पर। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इनके अंक भी निर्धारित कर दिए। अब इसे ध्यान से आप देखिए कि इस चीज से ये चीज कैसे प्राप्त हो सकती है। तो देखो, L में अगर मैं +1 कर दूं दोस्तों तो क्या आ जाएगा अपने पास, M आ जाएगा। भाई L के बाद क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। या फिर अंक के रूप में देखिए तो 12 में 1 जोड़ते कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 पे क्या आता है, M आता है। आई चीज समझ में।
अब ओ से पी प्राप्त करेंगे, तो ओ से पी कब प्राप्त होगा अपने पास दोस्तों कि 15 में क्या जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं, तो इसमें भी क्या जोड़ दूं मैं, 1 जोड़ देता हूं, तो 15 में 1 जोड़ूंगा तो 16 आ जाएगा। 16 क्या आता है, पी, यानी कि ओ से पी प्राप्त करने के लिए ओ में एक अक्षर अपने को आगे जाना रहेगा या एक अक्षर जोड़ना रहेगा। तो ओ के बाद क्या आ गया दोस्तों, पी आ गया। इसी प्रकार वी से डब्ल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी अपने को 22 और 1 23, यानी कि इसमें भी प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा। ई से अगर अपन एफ प्राप्त करते हैं तो एफ प्राप्त करने के लिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 5 में 1 जोड़ दी 6 आ जाएगा। 6 पे क्या आता है, एफ आता है। तो अपन ने क्या कर दिया, इस चीज को डिकोड कर दिया, यानी कि अपन ने पता लगा लिया कि भैया एग्जामिनर ने ये कंसेप्ट दिया है, जो सांकेतिक भाषा दी है वो इस प्रकार से दी है कि सभी अक्षरों में क्या कर दो, प्लस 1 कर दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जो चीज पूछी है उसको कैसे करेंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर देंगे, प्रत्येक अक्षर में आप क्या कर दोगे, प्लस 1 ऐड कर दोगे। तो ए में, बी में प्लस 1 करेंगे, ए में प्लस 1 करेंगे, एन में प्लस 1 करेंगे, इस प्रकार से करिए। ठीक है, तो देखो बी के बाद, बी इनके अंक भी आप चाहो तो निर्धारित कर सकते हो। बी आता है अपने पास 2 पर, ए आता है 1 पर, एन आता है अपने पास 14 पर और केल्विन से अपने पास क्या आ गया 11 पर। ठीक है, बी में 1 जोड़ूंगा यानी कि 2 में 1 जोड़ूंगा 3 आएगा। 3 पे क्या आता है भैया, सी आता है, तो आप क्या लिख दोगे भाई, सी लिख दोगे। ए में 1 जोड़ेंगे यानी कि 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 2 पे क्या आता है, बी आता है, तो सी के बाद क्या आ जाएगा भैया, बी आ गया। ठीक है, एन, एन में यहाँ पर एन 14 पर है, तो 14 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास भाई, 15 आ जाएगा। और 15 पे क्या आता है अपने पास, ओ आता है। ठीक है, के 11 पर है, तो 11 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 पर क्या आता है अपने पास भैया, एल आता है। तो क्या आ गया भैया अपना आंसर निकल के, सी बी ओ एल। अब ऑप्शन पर जाइए, कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन मैच खा रहा है, तो अपना उत्तर हो जाएगा भैया सी बी ओ एल लिखा जाएगा बैंक को। कैसे लिखा, सभी में प्लस 1 ऐड कर दिया, यानी कि 1 अंक आगे चल गए अपन। ठीक है, तो इनके आप अंक भी यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए। सी तो आया अपने पास 3 पर, बी आया 2 पर, वो आया दोस्तों 15 पर और एल आया 12 पर। ठीक है, 2 के बाद 3 आ गया, प्लस 1 करते, 1 के बाद प्लस 1 किया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आ गया और 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आ गया। इस प्रकार से अपन ने इस चीज का आंसर दे दिया कि भाई जो एग्जामिनर ने पूछा है किस भाषा में लव को ये लिखा जाता है, तो इस भाषा में बैंक को ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ में इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसे फटाफट से आप अपने रजिस्टर में उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ने वाले हैं। आया समझ में अभी तक सारी चीजें, आ जाएगी आगे और क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। योग के नियम पे पूछ ले, घटाव के नियम पे पूछ ले, योग और घटाव के नियम पर पूछ ले, गुणा के नियम पर पूछ ले, भाग के नियम पर पूछ ले, विपरीत अक्षर के नियम पे पूछ ले, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको तो बस क्या करना है, जो लॉजिक लग रहा है, जो कंसेप्ट लग रहा है उसे पहचाना है और जो पूछा है उसका आंसर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 टाइप से होते हैं। एक तो ऐसा बेसिक, अभी चूंकि आप सीख रहे हो चीजों को तो बेसिक जानना आपके लिए आवश्यक है। बाकी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से तो आपको ये कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में भैया ये दिया हुआ है और ये आ रहा है, तो यही पता कर लेना है कि एम के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है, ओ के बाद दोस्तों पी आता है, बी के बाद अपने पास डब्ल्यू आता है और ई के बाद एफ आता है। सभी में क्या कर दो भैया, प्लस 1 कर दो। ठीक है, प्लस 1 करते ये चीज प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे आप, बी में प्लस 1 कर दोगे तो बी में प्लस 1 करेंगे तो सी, ए में प्लस 1 करेंगे तो अपने पास बी आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, के बाद एल आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन पे चले जाना है। अब एक और तरीका आप क्या निकाल सकते हो, ऑप्शन। ऑप्शन को पहले अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए कि यहाँ पर 2 चीजें सेम हो रही है, तो इनमें से एक ऑप्शन आएगा। अब देखो कौन सा अक्षर डिफरेंट है, तो तीसरे नंबर का अक्षर डिफरेंट है, तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट यहाँ पर तीसरे अक्षर में चल जाओगे। तो एन में भैया क्या कर दोगे आप, प्लस 1 कर दोगे, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। ऑप्शन पे चले जाना भैया, ओ में आ रहा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। तो ये तरीके हैं, आपको ऐसा तरीका अपनाना है जिससे आपका समय बचे। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको 30 से 35 सेकंड में सोल्व करने होते हैं। जब आप कोई आगे एग्जाम दोगे ऑनलाइन तब तो वहां तो आपको ये 15 से 20 सेकंड में करने होते हैं। इतना फास्ट अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपका डेफिनेटली एग्जाम में सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जो ये मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ काफी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इतना लेवल आपके नहीं आएगा, ये तो छोटे लेवल के क्वेश्चन है। जब आगे अपन बढ़ेंगे तो हाई लेवल के क्वेश्चन पे अपन सोल्व करेंगे, ताकि जब भी आगे आप इन फ्यूचर इनकी पीटीटी और बीएसटीसी के एग्जाम के अलावा भी अगर कोई एग्जाम देते हो तो भी यहाँ पर आपकी ये चीजें
सहायता करे। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे अब मैं इसे रफ कर देता हूं, अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास। अब मैं ये परिभाषा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट जो पूछा गया है और जो दिया गया है उसे लिखूंगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 डाल दीजिए सभी विद्यार्थी अपने रजिस्टर में। उदाहरण नंबर दूसरा देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, एग्जामिनर ने दे रखा है कि डी आई जी आई टी, इसको लिख रखा है एग्जामिनर ने ई के जे एम वाई, ये लिख रखा है दोस्तों। और ये अपने से पूछ रहा है कि भैया आप बताइए कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को ये लिखा जा रहा है तो उसी सांकेतिक भाषा में ड्राफ्ट को क्या लिखा जाएगा, इसे क्या लिखा जाएगा, ये यहां पर एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है। इसके ऑप्शन भी आपको दे देता हूं साथ के साथ, ताकि इससे भी अपने पास बेनिफिट रहे। दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन वही रहेगा अपना नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है भैया। अब ये क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है। तो देखो दोस्तों, इस चीज को अपने को पहले डिकोड करना है। सबसे पहले अंक निर्धारित कर दीजिए। डी कितने पर आता है भाई, 4 पर आता है। आई 9 से 9 पर आ गया। जी 7, ठीक है, आई 9 पर आ गया। टी 20 यानी कि 20 पर आ गया। ठीक है, ई की बात करें तो ईजोटी से ई 5 पर आ जाएगा। केल्विन तो 11 पे आ गया। ईजोटी से ही अपने पास जे कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 10 पर आ जाएगा। एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। और वाई अपने पास वाई जेड यानी कि 25 पर आएगा। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो इस चीज से ये कैसे प्राप्त हो रही है, इसके पीछे का लॉजिक अपने को ढूंढना है। तो देखो, दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम तो होता है यहां से चलिए आप इस तरीके से, और एक होता है यहां से चलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 20 दिख रहा होगा, फिर 5 दिख रहा होगा, तो अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन कहां चलेंगे भैया, इधर से चलेंगे। ठीक है, देखो भैया दोस्तों, डी से अपने को क्या प्राप्त करना है, ई प्राप्त करना है। तो देखो डी से ई कब प्राप्त होएगा, जब इसमें मैं +1 ऐड कर दूं, यानी कि ये 4 पर है तो 4 में 1 जोड़ते कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई से अपने को के प्राप्त करना है भैया, तो के प्राप्त करने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अपने को 2 ऐड करना पड़ेगा। तो +2 ऐड कर दूं मैं, तो अपने पास के प्राप्त हो जाएगा। जी में आप कितना ऐड करो कि जे आ जाए अपने पास, तो 7 है और वहां 10 है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा भैया, 3 ऐड करना पड़ेगा। 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। इसी प्रकार आई से अपने को क्या प्राप्त करना है भैया, एम प्राप्त करना है। आई 9 पर है, वहां 13 है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा भैया, +4 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार टी से वाई प्राप्त करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा भैया, +5 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको पता लग गया कि पहले अक्षर में आप प्लस ऐड कर दो, दूसरे में +2, तीसरे में +3, इस प्रकार से आगे ये गिनती बढ़ती जा रही है। तो ये चीज पता लगी, तो इसी कंसेप्ट को आप कहां अप्लाई कर दीजिए, यहां पर अप्लाई कर दीजिए जहां पर जो चीज पूछी गई है। तो देखो सबसे पहले यहां अंक निर्धारित कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए। डी आता है अपने पास 4 पर, आर आता है 18 पर, रानी 18 की और क्यों 17 की। ठीक है, ये 1 पर आता ही है। फलरक से एफ कितने पर आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, और टी 20 आ गया भैया। अब पहले अक्षर में क्या करना है, आपको +1 ऐड करना है। दूसरे अक्षर में आपको क्या करना है, +2 ऐड करना है। तीसरे अक्षर में क्या ऐड करना है भैया, आपको +3 ऐड करना है। चौथे अक्षर में आपको क्या ऐड करना है भैया, +4 ऐड करना है। पांचवें अक्षर में क्या ऐड करना है भैया, आपको +5 ऐड करना है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, तो कर दीजिए। तो डी 4 नंबर पे, 4 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 5। 5 पे क्या आता है भैया अपने, ई आता है, तो डी के बाद कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये 5 नंबर पे आ गया। आर में कितना जोड़ना है भैया, 2 जोड़ना है, तो आर 18 पर है, 18 और 2 20, यानी कि आर के बाद 2 अंक आप आगे जाओगे, तो आर के बाद आर एस टी, तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, यानी कि 20 नंबर पे टी आ गया। ए, अब देखो ऑप्शन को भी आप यहां पर देख सकते हो कि ई और टी यानी कि इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, परंतु 2 अक्षर तक सोल्व करने पर अपनी यहाँ पर आंसर नहीं निकल रहा है, तो अपने को आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। तो ए में कितना जोड़ना है भैया, 3 जोड़ना है, यानी कि 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। 4 पर क्या आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं आप 3 तक सोल्व करके आप ऑप्शन पर जा सकते हो।
कि अपने पास ए टी और डी मैच खा गया भैया और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, यहां तक करते हैं। अगर आपका आंसर निकल रहा है तो आगे सोल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं। अब चूंकि आप सीख रहे हो चीजों को तो फिर आगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आगे भी कर दीजिए भैया, आपने तो क्या जा रहा है। तो एफ एफ में कितना जोड़ेंगे भैया, +4 जोड़ेंगे, तो 6 और 4 10, 10 पे क्या आता है अपने पास, ईजोटी से जे आ जाएगा। टी टी में कितना जोड़ना है, +5 जोड़ना है, 20 और 5 25, 25 पे क्या आता है भैया, वाई आता है। तो यहाँ पर मैं इनके अंक भी लिख देता हूं। तो आंसर क्या आ गया भैया, ETDJY, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था। तो आगे चीज समझ में कुछ भी लॉजिक नहीं है, सभी में एक एक अंक अधिक जोड़ा जा रहा है। पहले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ था, इससे अपने को लॉजिक पता लग गया और जो पूछा गया था उसका आंसर अपन ने दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप। तो चीज समझ में आ रही है ना, नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर आगे का नियम देखेंगे, घटाव वाला नियम, ठीक है। तो चलिए आगे फटाफट से इसे मैं रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, उदाहरण नंबर 3। अगला जो उदाहरण आ रहा है बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखो दोस्तों, पिछला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाई दिया था, मिसिंग नंबर और मैट्रिक्स टेस्ट वाला। तो जिन भी विद्यार्थी ने पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा, वहां से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 क्या है अपने पास, इसे मैं आपके लिए लिख देता हूं। अपने पास भैया एग्जामिनर ने लिख रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मनोज को क्या लिखा जाता है, ODSVU लिखा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि अंशु को क्या लिखा जाएगा भैया, ये यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है। 4 ऑप्शन भी मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। तो पहला ऑप्शन है CQXOJ, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों CQXOF, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों CQXOD, चौथा ऑप्शन है अपने पास नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिए। अब इस चीज को आपको निकालना है कि अपने पास जो पूछा गया है कि अंशु को क्या लिखा जाएगा, तो ये चीज अपने पास दे रखी है। तो देखिए दोस्तों, डिकोड करते हैं। वही सबसे पहले तरीका, अगर आपको परेशानी आती है डायरेक्ट सोल्व करने में, तो आप सबसे पहले इनके अंक लिख दीजिए। एम आता है अपने पास 13 पर, ए आता है 1 पर। जब तक आप इनके अंक लिखते चलोगे तो आपको पूरा अल्फाबेट यहाँ पर याद हो जाएगा। एन आता है 14 पर, ओ आता है भैया 15 पर, और जे आता है अपने पास इजोटी से जे 10 पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंक निर्धारित कर दीजिए। फिर इधर भी कर दीजिए, तो वो आ गया भैया 15 पर, डी आ गया अपने पास 4 पर, एस आता है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी 20 पर आता है, तो एस कितने पे आएगा, 19 पर आएगा। यू यानी कि युवा 21 का होता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, तो वी कितना पर जाएगा भैया, 22 पर आ जाएगा, और यू युवा 21 का होता ही है। आगे समझ में यहाँ तक। चलो भैया अब देखते हैं कि क्या कंसेप्ट लग रहा है। यहां से चलेंगे तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, फिर अपने पास बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इधर तो नहीं चलेंगे भैया, यहां से ही चलना होगा। तो एम और ओ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एम से अपन ओ प्राप्त कर सकते हैं। तो एम से ओ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम में +2 ऐड करना पड़ेगा। 13 और 2 कितने हो गए भैया, 15 हो गए। आगे चले तो ए से डी कब प्राप्त हो जाएगा, जब एक में मैं कितना जोड़ दूं, +3 जोड़ दूं। एन से अपने पास एस कब प्राप्त हो जाएगा, जब भैया एन में कितना जोड़ दूं मैं, +5 जोड़ दूं, ठीक है भाई। 14 है, यहाँ 19 है। ओ से कितना प्राप्त करना है भैया, वी प्राप्त करना है, तो 15 पर है, वो 22 पर है, तो +7 ऐड करना पड़ेगा। और अंतिम जो जे है, इससे अपने को यू प्राप्त करना है, तो भैया कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, पहले अक्षर में +2 ऐड कर रहे हैं तो ये चीज प्राप्त हो रही है, दूसरे में +3 कर रहे हैं, तीसरे में +5, +7, +11। इस तरीके से अपन ने इन संख्या को ऐड करने पर ये चीज प्राप्त हो रही है। तो ये कंसेप्ट कहाँ फॉलो होगा भैया, यहाँ पर फॉलो होगा जो पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आप ये दे सकते हो कि अपने पास जो संख्या जोड़ी गई है, ये सभी संख्या प्राइम नंबर से, यानी कि जिन्हें आप कहते हो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको दे देता हूं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा भाग नहीं जाता। तो अभाज्य जो संख्या प्रारंभ होती है वो 2 से प्रारंभ होती है, 2, 3, 5, फिर अपने पास 7, 11, 13, इस प्रकार से चलती है।
एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हो कि अभाज्य संख्याओं को क्रमशः जोड़ा गया है। बाकी अगर ये चीज पता नहीं है तब भी अपने को तो कंसेप्ट से मतलब है, क्वेश्चन करना है। तो देखो, अब मैंने आपको ऑप्शन वाला तरीका बताया, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में अपने को कुछ चीजें सेम लग रही है, यानी कि तीनों अंक यहाँ पर तीनों अक्षर समान है। अब जो चीज निकालने वो भी समान है भैया। ठीक है, तो जो अक्षर डिफरेंस अलग है वो लास्ट वाला है। तो आप हो सकता है एग्जाम में अगर जल्दी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे भैया, अंतिम में +11 ऐड हो रहा है तो यहाँ भी यू में +11 ऐड कर दीजिए। यू में +11 जोड़ते जो अक्षर आएगा वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, तो अपन भैया स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। यहाँ पर भी अंक निर्धारित कर देता हूं मैं। तो ए कितने नंबर पे आता है भैया, 1 नंबर पे आता है। एन 14 पर आता है। एस कितने पे आता है भैया, 19 नंबर पे आता है। एच 8 नंबर पे आता है। इन दोनों को मिलाते 8 बन जाता है। युवा कितने का होता है भैया, 21 का होता है। आगे चीज समझ में। अब देखो, ए में कितना ऐड करोगे आप भैया, इसके अकॉर्डिंग +2 ऐड करोगे। एन में कितना ऐड करोगे भैया आप, +3 ऐड करोगे। इस प्रकार से सभी में आपको चीजें जोड़नी है, जैसा कि अपने पास यहाँ पर निकला है। ठीक है, तो देखिए साथ के साथ करते हुए चलते हैं। ए 1 पर आता है, तो 1 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। 3 पे क्या आता है अपने पास, सी आता है। 14 में अगर 3 जोड़ता हूं तो 17 आ जाएगा। 17 यानी कि क्यों ना आ जाएगी भैया 17 पर, तो क्यों आ जाएगा 17 पर। एस में 5 जोड़ूंगा यानी 19 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 पर क्या आता है अपने पास, एक्स आता है। ठीक है, फलरक्स के माध्यम से आप एक्स का अंक यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, 24। एच, अब एच में कितना जोड़ना पड़ेगा भैया, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 7 कितने हुए, 15 हो गए भैया। 15 पे क्या आता है भैया, ओ आता है। ठीक है, यहां तक आगे चीजें समझ में। अब आएगा यहाँ पर यू। यू में कितना जोड़ेंगे भैया, +11 जोड़ेंगे। तो यू कितने पर है, 21 पर। 21 में 11 जोड़ना है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ज्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं, तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, 21 में कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो 1 और 1 2 और 3, 32 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है भैया, ये अपने को पता करना है। तो 26 तक पता है अपने को, 26 पे क्या आता है, जेड आता है। 26 के बाद अपने पास ए आ जाता है, बी सी डी ई एफ, जेड 26 पे आता है। ठीक है, 26 के बाद चलोगे 27 28 29 30 31 और 32, कितना आ जाएगा भैया, एफ आ जाएगा। यानी कि जो अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी, अगर किसी केस में आपकी 26 के आगे जाना पड़े तो आप वहां से स्टार्टिंग से प्रारंभ कर दीजिए गिनती। तो 26 के बाद 27 28 29 30 31 और 32, तो क्या आ जाएगा भैया, एफ आ जाएगा। तो एफ आ जाएगा अपने पास, जो कि कितने नंबर पर होता है अपने पास, फलरक से 6 नंबर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, इन केस आपको अगर आगे जाना पड़े तो फिर आप आगे गिनती स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगर पीछे आना पड़े तो पीछे आ जाओगे। तो दोनों यहाँ पर माध्यम है अपने पास। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी कंसेप्ट नहीं था। सभी अक्षरों में क्रमशः अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में जोड़ दीजिए, वही किया। और ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि यू में अगर 11 ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड कीजिए आप, माइनस करते हैं तो पीछे चलते हैं और ऐड करते हैं तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए इसे फटाफट से, फिर आगे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये आपके योग के नियम पर आधारित 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। बाकी जब अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तब वहां इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कर लेंगे। अभी अपन अगला कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आज के इस लेक्चर में अपने 2 टाइप तो कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगले के लेक्चर में अपन जो भी अन्य टाइप बची हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे रफ कर रहा हूं दोस्तों में। आप चाहो तो क्वेश्चनों को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो कि पूरा आप अल्फाबेट लिख लीजिए। ठीक है, ए से लेकर आप पूरा एन तक लिख लीजिए और फिर एन से लेकर जेड तक लिख लीजिए। ठीक है, जो चीज बताए कि जेड से आगे जाना पड़े तो इधर से प्रारंभ कर दोगे आप, और यहां से अगर पीछे आना पड़े तो इधर से आप प्रारंभ कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए अगला। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते दोस्तों, इसे रफ कर देता हूं मैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, चलो अगला टाइप डाल लीजिए सभी विद्यार्थी। टाइप सेकंड, घटाव के नियम पर आधारित। ये अंतिम टाइप है आज के लेक्चर का।
देखिए घटाव के नियम पर आधारित, इसमें क्या करेंगे, अक्षरों में से कुछ ना कुछ संख्या अपन घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका उदाहरण लेके समझते हैं कि यहाँ पर भैया इस टाइप की क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं अपने को। तो उदाहरण में जो आया है वही लेता हूं। देखो किसी सांकेतिक भाषा में रतलाम को क्या लिखा जा रहा है भैया, क्यू जेड एस के जेड एल, ये लिखा जा रहा है भैया रतलाम को। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों फ्यूचर को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर आपको करना है। 4 ऑप्शन में आपके लिए दे सकता हूं। पहला ऑप्शन है अपने पास ई टी एस टी क्यू डी। ठीक है, इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया ए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ई टी एस टी डी क्यू। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास भैया टी ई एस टी डी क्यू। चौथा ऑप्शन हो जाएगा भैया अपने पास ई टी टी एस क्यू डी। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके लिए बना दिए। ठीक है, अब कीजिए इस क्वेश्चन को, घटाव का नियम आपको लगाना है। तो सबसे पहले इनका आप अंक निर्धारित कर सकते हैं। तो आर आता है भैया अपने पास आर एस टी, यानी कि आर कितने पाएगा 18 पर, रानी जो होती है 18 की और क्यून 17 की। ये 1 पर आता है टी 20, एल फलरक से आप ध्यान रख सकते हो, तो एल कितने पर आ जाएगा 12 पर आ जाएगा। ये कितने पर आता है भैया 1 पर आता है, और एम 13 पर। ठीक है, इसी प्रकार क्यू तो मैंने बताया क्यू कितनी की होती है भैया 17 की। जेड अपने पास 26 पे आता ही है, एस 19 पर आता है, टी से पहले आता है तो 19 पर आ जाएगा। केल्विन यानी कि 11, जेड 26 और एल अपने पास वापिस 12। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि अपने पास देखो यहां से चलते हैं अपन, तो आर से क्यू कब प्राप्त होएगा, जब आर में से मैं एक अक्षर कम कर दूंगा, यानी कि 18 में से एक घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसी प्रकार ए से जेड कब प्राप्त होएगा भैया, जब ए से एक अक्षर कम कर देंगे, यानी कि वापस अब पीछे चलना है ए और जेड, तो पीछे चलेंगे तो एक अक्षर कम करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। टी, तो टी से भैया एस कब प्राप्त होएगा, जब मैं टी से एक अक्षर कम कर दूंगा, यानी कि 20 में से एक घटा दूंगा तो -1 कर दूंगा, तो 20 में से एक कम किया तो कितना आ गया भैया 19 आ गया। 19 पे क्या आता है एस। तो चीजें समझ में आ गई होगी, सभी में यही हो रहा है। एल से के प्राप्त करने के लिए एल से पहले जाना पड़ेगा, के बाद क्या आता है एल आता है। ठीक है, ए तो ए से पीछे जाएंगे तो वापिस जेड आ जाएगा। एम से एल कब प्राप्त होगा, एम के पहले एल आता है, तो सभी में क्या हो रहा है भैया -1 हो रहा है। तो कंसेप्ट पता लग गया। तो इसी आधार पर आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो एफ में क्या करना पड़ेगा भैया, आपको -1 करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैं अंक निर्धारित कर सकता हूं आपके लिए। तो देखिए दोस्तों एफ कितने पे आता है अपने पास 6 पे आता है, यू 21 पर आता है, टी 20 पर आता है, यू 21 पर आता है, आर अपने पास 18 पे आता है, और ई जोटी से ई 5 पर आता है। ठीक है, 6 में से 1 कम करूंगा तो भैया क्या आएगा 5 आएगा। क्या आता है अपने पास ए आता है। ठीक है, 21 में से 1 कम करो भैया तो -1 कर दीजिए तो 20 आएगा। 20 पर क्या आता है अपने पास टी आता है। टी में से 1 कम करो, यानी कि 20 में से 1 कम करो भैया क्या आएगा 19 आएगा। 19 पर क्या आता है अपने पास ऐसा आता है। इसी प्रकार यू, तो यू से आप क्या कर दीजिए एक अक्षर कम कर दीजिए, तो यानी कि 21 में से 1 घटाऊंगा तो 20 आएगा, तो क्या आएगा टी आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पर चली जाइए 4 अक्षर तक, तो ई टी एस टी ई टी एस टी ई टी एस टी, यानी कि अपने पास सेम है, तो अभी आगे और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर में क्या कर देता हूं मैं -1 कर देता हूं, तो आर से -1 करेंगे यानी कि 17 पर जाएंगे। 17 पर क्या आता है अपने पास क्यू आता है। तो अब आपको पता लग गया होगा क्यू कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ तो डी आ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो आगे ई से भी घटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर से मतलब है। तो मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए थे, एक तो बेसिक ही कंसेप्ट करना है और एक ऑप्शन पर चले जाना है। ऑप्शन पे चूंकि 4 अक्षर सेम है, 3 में से 1 होगा। अब कौन सा अक्षर यहाँ पर डिफरेंट है, या तो आप 5वां अक्षर निकाल लीजिए या छठा अक्षर निकाल लीजिए। छठा अक्षर में देखेंगे कि यहाँ पर 5 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। 4 पर क्या आता है डी, जिससे भी अपनी बेड़ा पार हो रही है। कैसे हो रही है, डी आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा। यहाँ पर तो ये लगा ही रहे हैं आगे का अक्षर। ठीक है, और क्यू का भी आपने देख ही लिया कि अपने पास आर में से मैं एक अक्षर कम करता हूं तो क्या आता है भैया क्यू आता है। तो क्यू और डी को आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका घटाव के नियम पर आधारित पहला उदाहरण था। ठीक है, तो फटाफट से सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे अपन
अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं आपके लिए अब इसे रब कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 क्या है भैया अपने पास, यह अंतिम उदाहरण है अपना आज के इस लेक्चर का, फिर आगे देखेंगे अपन, है ना। देखिए क्या कर रखा है भैया एग्जामिनर ने, किसी सांकेतिक भाषा में VEIN को MFZO लिख रखा है। तो आपसे पूछा गया है भैया कि आपको बताना है कि जो NaIL है इसे क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर मैं दे देता हूं ताकि आप ऑप्शन से भी करना चाहो क्वेश्चन को तो कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन है आज का अंतिम, और ये घटाव के नियम पर ही आधारित है। जो दिया गया है उसे सबसे पहले आपको डिकोड करना है, तो कीजिए भैया, साथ के साथ आप भी कीजिए, ठीक है। V कितने पर आता है, 22 पर आता है। E भैया 5 पर आता है। I 9 पर आता है और N अपने पास 14 पर आता है। M 13 पर आता है। F फलरक्ष 6 पे आता है। Z 26 पर आता है। O 15 पर आता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, V से क्या प्राप्त करना है, अपने को M प्राप्त करना है। तो बहुत ही ज्यादा अंतर आ रहा है भैया, 22 और 13। तो अब यहां से प्रारंभ करेंगे, तो N से अपन क्या प्राप्त करते हैं, M प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, N से M प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे -1 करना पड़ेगा। 14 में से 1 घटाऊंगा तो 13 आ जाएगा, 13 पर M आ गया। I से अपने को क्या प्राप्त करना है भैया, F प्राप्त करना है। तो 9 से 6 कब आएंगे, जब मैं इसमें -3 कर देता हूं। यहां तक आ गया समझ में। आगे चले, E से क्या प्राप्त करना है भैया, Z प्राप्त करना है। तो 5 से 26 यानी कि क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें। देखिए दोस्तों, 26 यानी कि 26वां पीछे चलना है, तो 5 में माइनस कर देता हूं इसमें से। यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया गया है, E है, कितने नंबर पर है, 5। तो इसमें से अपने को 5 अंक पीछे जाना है। इसमें से मैं 5 माइनस करता हूं तो 26वां अक्षर आएगा, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के हैं अंतिम अक्षर है। ई के इधर चलेंगे तो डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा और जेड आएगा। तो 5 माइनस करूंगा तो 1 2 3 4 5 क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, माइनस का 5 करना पड़ेगा। वी से अपने को क्या प्राप्त करना है भैया, ओ प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, 22 से कहां जाना है, 15 पर। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 7 करना पड़ेगा। तो चीज आगे समझ में, क्या कर रखा है भैया, यहां से प्रारंभ कर रखा है चीजों को। तो -1 किया पहले अक्षर में, ठीक है। दूसरे में -3, तीसरे में -5 और चौथे में -7। तो यही चीज आप कहां कर दीजिए भैया, यहां कर दीजिए। कर दोगे आप, इजीली कर दोगे, ठीक है। तो देखो, अब गलती ये नहीं करना कि यहां से आप जोड़ दो, इस बात का ध्यान रखना है। जिसे यहां किया है इसी प्रकार क्या करना पड़ेगा। तो यहां से चलेंगे भैया, एल में क्या करना पड़ेगा भैया, -1 करना पड़ेगा। एल कितने पे आता है भैया, 12 पे आता है, ठीक है। आई 9 पर आता है, ए 1 पर आता है और एन 14 पर आता है। तो 12 में से 1 कम करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 पे क्या आता है भैया, के आता है, ठीक है। ए आई में से मैं कितना माइनस करूंगा भैया, -3 माइनस करूंगा, ठीक है। तो 9 में से 3 घटाइए, कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। 6 यानी कि फलरक्स एफ आ जाएगा, ठीक है। ये तो 11 पर और ये 6 पर। इसी प्रकार ए, तो ए में से कितना माइनस करना पड़ेगा भैया, माइनस का 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कीजिए माइनस। तो देखिए, ए से माइनस करेंगे -5। तो देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी। ए से माइनस करना है 5, तो 1 2 3 4 5 क्या आएगा भैया, वी आएगा। तो यहां पर अगर एक ए से अपन पीछे 5 अक्षर चलते हैं तो वी वाला अक्षर आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, वी आ जाएगा। वी कितने पर होता है अपने पास, 22 पर होता है, ठीक है। एन में से कितना माइनस करना पड़ेगा भैया, माइनस का 7 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 7 किया है। तो -7 करेंगे तो 14 में से 7 गया तो भैया क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो 7, तो ऑप्शन को देखिए भैया, तो जी कहाँ आ रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये होएगा ना भैया, के एफ वी जी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो आ गया समझ में आपको कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन अपने को सोल्व करना था। अंतिम अक्षर से अपन इसका डायरेक्ट कम समय में आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके दो नियम पूरे हो जाते हैं, एक तो घटाव वाला नियम और एक योग वाला नियम। इस पर आधारित और अन्य क्वेश्चन अपन जब अभ्यास प्रश्न करेंगे तब वहां देख लेंगे। आगे के जो कंसेप्ट रहेंगे दोस्तों उन्हें अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।